प्रश्नावली 4.1 का 9वां प्रश्न दिया गया है। 1/2 धन 1/4 धन 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2 की घात n बराबर 1 माइनस 1/2 की घात 1/2 की घात n। ये आपको कथन दिया गया है। इसको आपको सिद्ध करना है कि ये कथन सत्य है कि नहीं। तो उसके लिए हम वही पुरानी रीति रिवाज के साथ शुरू हो जाते हैं। पहला रीति रिवाज क्या था आपका कि आप लिखते थे कि क्या दिया गया है। हाँ, तो क्या दिया गया, कथन दिया गया, उसे आप क्या करते थे, मान लेते थे। तो माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn क्या है, 1/2 धन 1/4 धन 1/8 डॉट डॉट 1/2 की घात n बराबर 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये है। अब क्या करना होता था, n बराबर 1 के लिए इसे सत्य साबित करना होता था। n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए फिर LHS क्या हो जाएगा, यानी कि इसका बायां पक्ष, तो बायां पक्ष n बराबर क्या है, 1 है, यानी कि इसके सिर्फ एक पद लोगे। तो एक पद क्या है, 1/2 है, यही ले लोगे। इसका RHS दाहिना पक्ष ये है, n की जगह पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 1, 2 की घात 1, यानी कि 2 ही। तो 1 में से 1/2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 ये बचेगा। यानी 1 है भाई, उसका आधा निकाल दो तो आधा ही तो बचेगा। यहां से आपको क्या मिल रहा है कि इसका LHS बराबर RHS, अतः P1 कथन सत्य है। ये तो आपका प्रूव हो गया। तीसरी बात क्या थी, आपने पहला वीडियो देखा ही होगा, इसका पहला पार्ट 4.1 का, कक्षा 11 प्रश्नावली 4.1 का पार्ट फर्स्ट आप जरूर देखे होंगे, तब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। हाँ, अब n बराबर k के लिए सत्य साबित करना था, तो यहाँ पे क्या करते थे, हम मानते थे, माना k एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत मान लो या धनात्मक पूर्णांक मान लो, क्योंकि आपने n बराबर 1 लिया है, तो 1 क्या है, प्राकृत भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है। अगर ये सत्य है तो हमने मान लिया कि एक प्राकृत संख्या है, तो pk भी सत्य है। अगर n बराबर 1 सत्य है तो ये भी सत्य है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या तो ये भी है, तो ये भी सत्य होगा। तो क्या हो जाएगा, अर्थात pk 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन और डॉट डॉट 1/2 की पावर 2 की घात k बराबर 1 माइनस 1/2 की पावर k, ये बन जाएगा। ऊपर मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं, नहीं। अब चौथा चरण पूरा करना था। चौथा चरण क्या था, उसमें हमें n बराबर k+1 के लिए सत्य साबित करना था। अब सिद्ध करना है कि pk+1 भी सत्य है, अर्थात pk+1
1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 8 धन डॉट डॉट 1 अपॉन में 2 की पावर। यहाँ पे k है तो k के लिए k क्या बताता है? पद। तो इस वाले k में इतने सारे पद थे और k प्लस 1 हो गया, यानी कि एक पद और बढ़ेगा। तो पहले इतने जितने हैं उनको तो आप लिख लो, और एक पद और बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करो, n की जगह पे इसमें जहां पे n है वहां पे k प्लस 1 रख दो। तो n यहीं पे है ना इसमें, तो 1 अपॉन में 2 की पावर k प्लस 1 रख दो, बराबर राइट हैंड साइड में n की जगह पे 2 की पावर n की जगह पे k प्लस 1 रखते जाना है, बस हो गया। ये हुई बात। अब इसको आपको सत्य साबित करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पी के प्लस 1 का LHS आप लोगे और उसको हल करोगे, उसके RHS के बराबर ला दोगे, सत्य साबित हो जाएगा। तो इसका LHS हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 8 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन में 2k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 1, यही तो है LHS, पूरा लिख लिया। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या है, ये जो अभी आपने निकाला था pk इसके बराबर है, और ये इतना किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी इतने की जगह पे आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में 2k, और साथ में ये आपको मिल रहा है तो इससे भी लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्लस में तो ये भी है प्लस 1। ये हो गई बात, बात क्लियर है ना। ये और इसी को आपने ये लिखा, नीचे की जरूरत अब नहीं, अब मिटाते चलते हैं फिर। अब इसको इस तरीके से हल करना है कि ये आ जाए, बस इतना आपको करना है, इतना काम करना है बस, और क्या करना है, कुछ नहीं। तो 1 को तो आप बाहर रखो क्योंकि 1 इसमें प्लस में है ही, ठीक है। अब इस पोर्शन को कैसे हल करोगे, ओ भाई हल करो, बस सिंपल सा हल कर दो। तो सिंपल सा हल करने के लिए क्या होगा, हमें ये क्या है, फ्रैक्शन में, भिन्न में है, भिन्न में हल करने के लिए इनका हमें हर को बराबर करना होता है। ऊपर वाले को हर बोलते हैं, नीचे वाले को अंश, अंश हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। इसको बराबर करना होता है तो इसका तो अलग अलग है ना, तो बराबर कैसे करेंगे, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये ऐसे लिखता हूं, ये लिखा है 2 की पावर k और ये लिखा है 2 की पावर k प्लस 1। इसे मैं तो एक ना 2 की पावर k प्लस, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको याद होगा 9th में पढ़ा था घातांक नियम, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ठीक है। हमने वही किया, इसकी m प्लस n के रूप में लिखा था तो a अलग कर दिया। अब आप इसे अच्छे से दोनों का हर को बराबर कर सकते हो। इसमें 2 की है और इसमें 2 भी है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें जब करोगे तो ऊपर भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, प्लस 1 और अपॉन में माइनस यहाँ पे बाहर लगाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होकर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात, मैंने क्या किया, माइनस माइनस इसमें से पूरे में से बाहर ले लिया, तो यहाँ से माइनस चला गया और यहाँ पे भी माइनस का माइनस गया तो क्या बचा, प्लस बचा। ये माइनस आपको समझ में आ रहा कैसे हुआ है, यहाँ पे जब माइनस लगा दिया ब्रैकेट के बाहर तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हमने माना क्या हुआ, मैंने माइनस को बाहर रख लिया ब्रैकेट से, तो इसके साथ तो था, इसका ही चला जाएगा, इसके बाद प्लस था तो यानी माइनस बचेगा। तो ये चीज हो गई, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2k2, क्योंकि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे होगे, अब तो 11th में हो, इतना तो समझ ही आ रहा है। हाँ तो ये क्या बचा 1 माइनस, इसको हल करोगे 2 में से 1 गया 1 बटा, नीचे क्या बचा 2k इंटू 2 यानी कि 2 की घात k प्लस 1, और यही क्या है आपका RHS है, और इसी को लिख दोगे RHS। फिर क्या करना है आपको अच्छे से पता है, इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए कथन सत्य है। बस यही चीज लिखनी है, सब में लिख देना। 10वां प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें है 1 अपॉन में 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 8 प्लस
1 अपॉन में 8 इंटू 11, 8 मेरा थोड़ा सा अजीब सा बनता है तो आप समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन ही रहे होगे, प्लस 1 अपॉन में 3n माइनस 1, 3n प्लस 2 बराबर किसके, n, 6n प्लस 4। ये दिया गया है कथन, इसे आपको सत्य साबित करना है प्राकृत संख्या के लिए। तो बस शुरू हो जाओ, क्या करोगे शुरू होके। तो सबसे पहले वही चीज, माना दिया गया कथन Pn है, अर्थात Pn 1 अपॉन में 2.5, 2 गुणा 5 है, पॉइंट में नहीं है, 5 गुणा 8, 8 गुणा 11 डॉट डॉट 1 अपॉन में 3n माइनस 1, 3n प्लस 2 बराबर n, 6n प्लस 4। ये दिया गया, ये हम मान लेंगे। उसके बाद n बराबर 1 के लिए सत्य साबित करना था, तो n बराबर 1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, यानी कि बायां पक्ष का सिर्फ एक पद, तो ये हो जाएगा ये 1 बटा 2 गुणा 5 यानी कि 1 बटा 10। RHS ये वाला n की जगह पे 1 रख दो, 1 अपॉन में 6 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 1 अपॉन में 6 प्लस 4 यानी कि 10, यानी कि LHS बराबर RHS। अतः P1 सत्य है। इसके बाद क्या, तीसरे चरण में हमें मानना होता था कि उसको भी सत्य मान लेना था, तो माना कि एक प्राकृत संख्या है, तो P के भी सत्य है, अर्थात P के 1 अपॉन में 2 गुणा 5 प्लस 1 बटा 8 गुणा 5 प्लस 1 बटा 8 गुणा 11 प्लस डॉट डॉट 1 बटा 3 के माइनस 1, 3 के प्लस 2 बराबर के 6 के प्लस 4। ये हो जाएगा, ऊपर मिटा के लिखें, देखते हैं। अब सिद्ध करना है कि Pk+1 भी सत्य है, ये भी सत्य है, अर्थात ये हमें सिद्ध करना, तो ये क्या हो जाएगा, Pk+1 1 बटा 2 गुणा 5 प्लस 1 बटा 5 गुणा 8 प्लस 1 बटा 8 गुणा 11 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे देखो k+1, यहाँ पे क्या था k के जितने पद हैं सारे पहले उतार लेना है, तो 3k माइनस 1, 3k प्लस 2, k+1 है यानी कि एक पद और लिखना है, तो एक पद कहाँ क्या करोगे, इसमें n की जगह पे k+1 लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। तो 1 बटा 3 गुना k+1 माइनस 1, ये हो गया ब्रैकेट बंद। दूसरा ब्रैकेट है 3k n, तो 3k+1 प्लस 2 ब्रैकेट बंद, और बराबर में है n की जगह k+1 6, k+1 प्लस 4।
बात क्लियर ये चीज। अच्छा जी, इसको आपको सत्य साबित करना है तो इसे लिखोगे पी के प्लस 1 का LHS। सत्य कब साबित होता है? LHS बराबर RHS लिख दो, तब हो जाए तो इसका LHS लेंगे, उसे हल करेंगे, इसके बराबर ला देंगे, सत्य साबित। तो इसका LHS क्या है? 1/2 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 11 प्लस डॉट डॉट 3k माइनस 1 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 3k प्लस 1 माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, इसको आपको हल करके लाना है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक आप पोर्शन अगर ध्यान से देखते हो तो यही वाला पोर्शन है ये, और ये क्या इसके बराबर है। तो इतने की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा k अपॉन में 6k प्लस 4 और साथ में प्लस में आपको ये मिल रहा है तो इसे भी लिखना पड़ेगा 3k प्लस 1 माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट फिर 3k प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट बंद। नीचे का बिल्कुल मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको? इसको हल करके इसके बराबर लाना है, सारा फंडा यहीं पे है। सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे 6k प्लस 4 लिख दो, और इसे आप हल कर सकते हो ना, 3 को अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 3 और माइनस 1 यानी कि 3k प्लस 2, और इसको हल करोगे 3k प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 3k प्लस 5। ठीक है, ये इतना सा हो गया, ऊपर मिटा के लिखे इसे। इसको मैं लिख लेता हूं, जो हमें इसको सिद्ध करना है ताकि हमारे माइंड में चलता रहे, वो दिखता रहे। तो ये हमें सिद्ध क्या करना है? k प्लस 1 6k प्लस 1 प्लस 4, ये हमें सिद्ध करना है इसे। और अगर मैं इसे और हल कर लूं तो ये आपका k प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 6k प्लस 6 और प्लस 10 यानी कि 6k प्लस 10। ये हमें सिद्ध करना RHS में। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 3k 2k, इसमें से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 3k प्लस 2। अच्छा जी, देखो इस वाले पोर्शन को मैं यूं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस में इसको जैसा है वैसे रहने देते हैं, 3k प्लस 2 3k प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3k प्लस 2 इधर भी है इधर भी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3k प्लस 2 ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें से जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा k बटा 2, इसमें से निकल जाएगा तो ये बचेगा 1 बटा ये निकल गया तो 3k प्लस 5, और कुछ बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, यही बचेगा। इसको अब सिंप्लीफाई करो, नीचे का मिटा दो, कोई जरूरत नहीं, ये सारे हल होके हमारे पास आ गया है अलग चीज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका यूं इसका यूं इसका यूं, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस का 2 का इधर करेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3k प्लस 5। अब इस चीज को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लिखा गया है, ये अभी तक हमें इसमें से कुछ भी मिला है नहीं? कुछ नहीं मिला। क्या मिल सकता है? k प्लस 1 ऊपर हमें लाना है, तो हम क्या करें? इसमें से अगर k प्लस 1 से हम डिवाइड कर दें या k प्लस 1 इसमें से बाहर ले लें, तब क्या बचेगा? अब डिवाइड करना आपको अच्छे से आता है, 10th में पढ़ा था, 10th में है ये, दूसरे चैप्टर पोलिनोमियल बहुपद के अंदर, डिवीजन रूल से, डिवीजन रूल है तो उसमें आपने पढ़ा होगा डिवाइड करना। तो इसमें क्या करो? k प्लस 1 से भाग दे दो, पोलिनोमियल का डिवाइड करो, भाग दोगे यानी कि इसमें से k प्लस 1 बाहर आएगा। ठीक है, इसको मैं बाहर लिखते चलता हूं, जो जो बचा हुआ है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो जाए आपको।
k+1 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 3k+2 ये आपका अंदर बचेगा, आप भाग करके देख लेना। और नीचे क्या है आपका 2 × 3k+5, नीचे ये पोर्शन है। बिल्कुल अब आपका सवाल भी हो चुका है। तो ऊपर आपका क्या बचा है k+1, 3k+2, नीचे क्या है 3k+2, ये क्या है, इसको मैं तोड़ दूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6k+10, 6k+10 नीचे है, ऊपर भी आपको दिख रहा है, ये तो मर ही जाएंगे। तो यानी कि आपका क्या बचा k+1/6k+10, और यही आपका था RHS। यानी कि आपका सवाल हो चुका। अब क्या लिखना क्या रह गया? वही लिखना रह गया जो हर साल लिखते आ रहे हो हर एक प्रश्नों में इस प्रकार pk+1 सत्य है जब pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्रकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन सत्य है। बस।